हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए चैप्टर 10 लेकर, जिसका नाम है वृत्त यानी कि सर्किल। इसके 10 MCQ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बिना समय बेकार की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई वृत्त है, इसके किसी एक बिंदु से, मान लो यहाँ से स्पर्श रेखा खींची है, तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एक वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक। नेक्स्ट देखिए, जो वृत्त के बाहर है, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे एक तो इधर खींच लेंगे और एक ऐसे इधर भी खींच लेंगे, तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी बाहर के बिंदु से। ओके, क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर अब हम करने वाले हैं कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कंप्लीट का मतलब है सभी क्वेश्चंस खुद करवाऊंगी मैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, ऐसे जितने बिंदु में खींची जा सकती है, तो कितनी आ जाएंगी, अनंत। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा, यहाँ जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब एक वृत्त बनाओ, उसकी त्रिज्या कितनी करनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा, ये O हो गया, से बिंदु Q इस प्रकार से मिलती है कि OQ कितनी हो जाए, 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमें निकालना है। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, हमेशा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। और जो इसके सामने वाली है 90 डिग्री, वो कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पर इसी को हल करना है, कर्ण स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर। तो 144 माइनस 25, 144 में से 25 गए, 119 का वर्गमूल, क्योंकि लंबाई के ऊपर जो स्क्वायर है वो इधर आके क्या बन जाएगी, वर्गमूल बन जाएगी। तो ये कितना आंसर आएगा हमारे पास, 119। ओके, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से इन क्वेश्चंस को हल करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई तो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से 25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, इसको अपने मान लेते हैं Q, और ये हो गया O। अब अपने को त्रिज्या निकालनी है, वही बात, यहाँ पे 90 डिग्री है, कर्ण कितना है, 25 बराबर 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, मतलब r हमारे पास नहीं है, इन दोनों को जोड़ते हैं और ये बराबर में रहता है। 25 का स्क्वायर 625 में से 24 का स्क्वायर घटा देंगे, चौबीस का स्क्वायर कितना होता है, 576। इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49, और बराबर में क्या है, x स्क्वायर, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं तो समांतर होंगी, कैसी होंगी, समांतर होंगी। नेक्स्ट देखिए, 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, 3 संरेखीय सीधी रेखा में जो, इससे कोई वृत्त बनेगा क्या, आप बताओ, वृत्त बनेगा क्या, नहीं बनता है वृत्त, तो कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारे बहुत जगह काम
आती है। लेकिन अगर मान लो आपका कोई ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। हम सबसे पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे आपको समझाने के उद्देश्य से। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखो इसके अंदर डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है 115 डिग्री है। वो हमसे कह रहा है टी बताओ कितना होगा। अगर ये 115 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा 90, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में कितना कोण होता है 90 डिग्री। तो चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है 360। 360 में से इन सबको जोड़ के घटाना है, इन सबको जोड़ के घटाना है। 295 आ गया। किस में से घटाओगे इसको 360 में से, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। ओके, इजी है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से एक चित्र बनेगा हमारे पास पी ए पी बी। ये केंद्र है, ये त्रिज्याएं हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। वो कह रहा है कि ये जो पी ए और जो पी बी है ना वो 80 डिग्री पर झुकी हुई है, मतलब यहाँ पर कितना है 80 डिग्री। तो हमारे और ये सामने वाला ज्ञात करना है। तो आप बताओ कि 90 प्लस 90 प्लस 80 कितना हो गया 260 हो गया। इसको किस में से घटाएंगे 360 में से, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। 360 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा 100 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। देखो अब दो कोण तो अपने को पता होते हैं कि 90 और 90 है, एक कोण वो अपने को दे देता है या फिर ये वाला या फिर ये वाला, तो सबको जोड़कर किस में से घटा देना है 360 में से घटा देना है, चौथा कोण आपके पास आ जाएगा। यही हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर आते हैं ये एग्जाम में और आपसे छूट जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इस 5 मिनट का समय निकालकर इस वीक क्लास को देख लिया है। और मेरी ये जो सीरीज है क्विक रिवीजन की वो चल रही है, तो जरूर देख लीजिए। सिर्फ 5-5 मिनट में आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा। और हाँ, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी हम करने वाले हैं। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए, तैयारी करने के लिए, पैटर्न को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।